हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना है जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट, एक वाइट लाइट की जो बीम है वो स्प्लिट यानी टूट जाती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, जिस कलर से बनी होती है, ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास करती है। यानी कि आपके पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से आपने एक वाइट लाइट पास करवाई है। मैंने ब्लैक ड्रॉ किया है, हालांकि ये वाइट लाइट है। और जैसे ये प्रिज्म से पास करेगी तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी होती है, लाइक दिस। और इस चीज को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से 7 कलर्स जो है वो आपको मिलते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जो 7 कलर्स का आपको बैंड मिलता है उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसका एक सीक्वेंस है जो मैं आपको अभी लिख पाता हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों ने 10th में भी किया था, दैट इज विबग्योर। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट की एक जो बीम है वो ए बी फेस पे आ रही है। अब मीडियम अलग होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो स्प्लिट होगी अलग अलग कलर्स में, लाइक दिस। जैसे सपोज कर लो ये फर्स्ट हो गया रेड, देन आपके पास आता है ऑरेंज। जो आपके पास सीक्वेंस होता है दैट इज विब ग्योर। तो सबसे ऊपर रेड होता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर आता है आपके पास येलो, दिस इज येलो। देन आता है आपके पास ग्रीन, उसके बाद है आपके पास ब्लू, लाइक दिस। ये सीधी नहीं है, ये बेंड हो रही है। ये आपको शायद सीधी लग रही होगी कि बेंडिंग कम हो रही है, बेंडिंग है ये प्रॉपरली। देन इंडिगो, इंडिगो जो आप लोग उजाला यूज करते हो घर में, वो उसको कलर को इंडिगो बोलते हैं, लाइक दैट। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एंड देन वायलेट। तो इस तरीके से ये 7 कलर्स का जो बैंड है वो आप लोगों को मिलता है, जिसे हम लोग विब ग्योर बोलते हैं। सबसे टॉप पे होता है रेड कलर और सबसे बॉटम पे होता है वायलेट कलर होता है। ये चीज है आपके पास। उसके बाद आता है हमारे पास कि मैक्सिमम डेविएशन, आपको पता है कि आपके पास वायलेट की हो रही है और मिनिमम डेविएशन जो हो रही है वो रेड कलर की हो रही है। एक तो बात आपने ये याद रखनी है। दूसरा जो आपको चीज पूछी जाएगी, व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्शन, आखिर ये स्प्लिट होने की वजह क्या है। तो उसका बड़ा सिंपल सा हम लोग आंसर लिखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें कॉचीज के फॉर्मूले की, कॉचीज फॉर्मूला क्या था? कॉची फॉर्मूला ने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो अलग अलग वेवलेंथ के साथ कोरिलेट किया था। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन
लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपॉन लैम्डा की पावर 4 सो ऑन, जहां पर a b c ये सारे आपके कांस्टेंट हैं, कोई नंबर्स हैं, और लैम्डा जो है दैट इज द वेवलेंथ, कि किस वेवलेंथ की जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जनरल बात करें तो यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा। और यही डिस्पर्जन की वजह है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो हर कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रिज्म का डिफरेंट होगा। अब हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, रेड की अलग है, ऑरेंज की अलग है, वायलेट, ग्रीन, ब्लू। अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग वैल्यू शो करेगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपने पढ़ा है कि दिस इज कॉल्ड कि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि लाइट का बेंडिंग होगा। और यही चीज यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, where a is the prism angle, mu is the refractive index and delta is the deviation। तो यानी कि डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला गया है। तो इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज को कंबाइन करके पढ़ते हैं तो क्या चीज आती है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जो डेविएशन है वो भी कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो डेविएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी की वजह से अब आपको पता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो वायलेट के कंपेयर में कम होगी। तो फिर इसका मतलब जो डेविएशन है रेड कलर के लिए वो वायलेट के कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसी वजह से जो रेड है उसका डेविएशन सबसे कम है और वायलेट का सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन जो 7 कलर्स की आप बात करते हैं वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और डेविएशन भी सबसे ज्यादा। जब हम लोग डेविएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो रे ऑफ लाइट ने ऐसे सीधा चले जाना था, लेकिन वो बार बार बेंड हो रही है अलग अलग कलर्स के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कि डेविएशन जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला, और किस तरीके से आपने वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और डेविएशन के साथ कोरिलेट किया है। एक हमारे पास ग्राफ आता है आपकी बुक में बनाया हुआ है जो यही शो करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ किस तरीके से कोरिलेटेड है। तो हमारे पास एक लाइन ऐसे चलता है कर्व लाइक दिस। ये क्लियरली दिखा रहा है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से भी इसको कोरिलेट करेंगे। हमें पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमको ये पता चल गया कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका मतलब रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। तो जो डेविएशन है वो भी कम होगी। ये तो बात अपा ने पढ़ ली है, अभी करके आए हैं। अब इन टर्म्स ऑफ अगर स्पीड कैलकुलेट करें, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड या वेलोसिटी के इनवर्सली होता है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो वेलोसिटी कम होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉयलेट का अगर ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रेड कलर के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है
कि आप लोग यहाँ पे 4 पैरामीटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, वेवलेंथ, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन डेविएशन एंड देन वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चनिंग बन सकती है। इसके बाद है कि अगर हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करेंगे तो फ्री स्पेस में सभी कलर्स की जो लाइट है वो सेम स्पीड पे ट्रेवल करता है, यानी कि वैक्यूम में जो वेलोसिटी है वो रेड की, वॉयलेट की, ग्रीन की, सब की इक्वल होती है, सेम इक्वल स्पीड से वो ट्रेवल करते हैं, क्योंकि वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी कलर के लिए डिपेंड अलग अलग नहीं करता। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ओके जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं दोबारा अपनी स्लाइड पे। तो एंगुलर डिस्पर्शन, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन। प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, ये प्रिज्म प्रोड्यूस करता है फॉर व्हाइट लाइट के लिए। डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स मींस वायलेट एंड रेड। जो हमने एक्सट्रीम कलर्स की बात की, एक्सट्रीम कलर्स मतलब एक तो बिल्कुल टॉप वाला और एक बिल्कुल बॉटम वाला। टॉप वाला कलर रेड है और वायलेट का बी है, तो इन दोनों के बीच का जो डेविएशन का एंगल है उनके डिफरेंस को वी कॉल एंगुलर डेविएशन। अब आप इसके लिए एक अलग से दोबारा प्रिज्म बनाएंगे और इस बार का जो प्रिज्म होगा वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे अपा, क्योंकि हम लोग इसको बड़े ही ध्यान से करने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए ये प्रिज्म हो गया। अब अपा बनाएंगे एक व्हाइट लाइट। ये पिंक लाइट को सपोज कर लो ये व्हाइट लाइट है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो इस लाइट ने लाइक दिस ऐसे चले जाना था। इसको डॉट डॉट कर लेते हैं। अगर ये प्रिज्म ना होता तो जो व्हाइट लाइट आ रही थी उसने सीधे चले जाना था विदाउट मेकिंग एनी बेंडिंग। लेकिन हुआ क्या, प्रिज्म की वजह से लाइट बेंड हो गई और 7 इसके पार्ट्स बन गए। हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम कलर की बात करेंगे, यानी कि एक तो रेड की और एक बात करेंगे वॉयलेट की, क्योंकि इस टॉपिक में हमें सिर्फ इन्हीं दो कलर से मतलब है, लाइक दिस। तो ये रेड कलर और दिस इज वायलेट कलर। तो हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेड। इट विल बी लाइक दिस। तो ये है आपके पास रेड कलर का डेविएशन, जिसको मैं डेल्टा आर लिख देता हूं। जो आपका एक्चुअल इंसिडेंट था और जो अभी बेंड हो गया उसके बीच का डिफरेंस डेल्टा आर, और जो वायलेट कलर है उसके लिए डेल्टा वी। ये यहां तक है, ठीक है जी। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इनके डिफरेंस को, यानी कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के डिफरेंस को एंगुलर डिस्पर्शन कहा गया है। ये व्हाइट लाइट ऐसे आ रही है और इस तरीके से वो बेंड कर गया है। ओके, हम लोग इसको डॉटेड बनाएंगे, ये वाली जो आपको लाइनिंग्स हैं, क्योंकि ये तो हम लोग बाय कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में तो ये मिलती नहीं। चलिए तो इस तरीके से बनेगा। ओके, तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा बात करते हैं मेन फॉर्मूला क्या था डेविएशन का। म्यू माइनस 1 इंटू ए, और थिन प्रिज्म के लिए ये था। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा वी की। डेल्टा वी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वी माइनस 1 और ए हो गया है एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा आर की बात करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, अभी हमने पढ़ा दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। लेकिन प्रिज्म एंगल तो सेम रहेगा क्योंकि प्रिज्म तो चेंज नहीं हुआ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो पुट कर दो वैल्यू। डेल्टा वी की वैल्यू है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस आ रहा है
तो ब्रैकेट शुरू कर दो, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए जब आप कॉमन निकालोगे तो म्यू बी माइनस 1, ये बन जाएगा आपका माइनस म्यू आर और माइनस माइनस प्लस 1। ए हमने कॉमन निकाल लिया तो ए नहीं लिखेंगे, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो यू आर गेटिंग म्यू बी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। आप देख सकते हो कि एंगुलर डिस्पर्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक है कैपिटल ए दैट इज प्रिज्म एंगल पे या एंगल ऑफ प्रिज्म लिख दो, और सेकंड क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है। तो इन दो फैक्टर्स पे एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा एंगुलर डिस्पर्शन वाला टॉपिक भी फिनिश हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को आज दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड एंगुलर डिस्पर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।